हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं, उसमें भी पुरस्कार अवार्ड्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी आगामी परीक्षाएं यूकेपीसीएस, बीपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए या कोई अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। 1 अगस्त 2025 को वर्ष 2023 के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष पुरस्कारों के लिए कुल 332 फीचर फिल्म प्रविष्टियाँ, 115 गैर फीचर फिल्म प्रविष्टियाँ, 27 बुक प्रविष्टियाँ और 16 क्रिटिक्स प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं, जो वर्ष 2023 के अवार्ड्स है। डायरेक्टली यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कार और पुरस्कृत किसको वो पुरस्कार मिला है, इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारबी फेल। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है आपकी फ्लावरिंग मैन। ये फ्लावटिंग गलत है, फ्लावरिंग मैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए मिला है। साथ में मिला है विक्रांत मैसी को फिल्म बारबी फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय राघवन, मुथु पेटई, सोमू भास्कर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टार्टिंग के ये प्राइज अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म एक बार और रिवाइज करते हैं, बारबी फेल। गैर फीचर फिल्म है आपकी फ्लावरिंग मैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इस बार 2 हीरो को मिलता है, एक तो है शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को फिल्म बारबी फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिलता है रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अति महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका सर्वश्रेष्ठ, इसी में टॉपिक में बचा हुआ है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। सहायक में जनरली नहीं पूछते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर ABCGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक के लिए मिला है हनुमान मूवी को। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर। अगला देखते हैं कल्पना चावला पुरस्कार कौन सी सरकार द्वारा दिया जा रहा है और किसको ये अवार्ड मिला है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तुलसीमथी मुरुगेसन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कल्पना चावला पुरस्कार प्रदान किया। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो आंसर है तमिलनाडु द्वारा। और किसे मिला है, तुलसीमथी मुरुगेसन को दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत तमिलनाडु द्वारा 2024 में की गई थी। बाकी आप जानते हैं कि कल्पना चावला अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनको जाना जाता है। कि कर्नाटक सरकार ने भी युवा महिला वैज्ञानिकों को मान्यता देने के लिए कल्पना चावला पुरस्कार की स्थापना की है। अगला है पायल, ये इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपका। पायल कपाड़िया को फ्रांस का सम्मान। भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस एल आर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स का पुरस्कार मिला है। अति महत्वपूर्ण पायल कपाड़िया। उनकी फीचर फिल्म ऑल बी इमेजिन इज लाइट को वर्ष 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ग्रांड प्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। अति महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रांस का सम्मान पायल कपाड़िया को मिला है। ऑल बी इमेजिन इज लाइट ये पिछले वर्ष सुर्खियों में रही थी और इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 पहले देखेंगे कहाँ आयोजित हुआ था। तेलंगाना के हैदराबाद में 31 मई 2025 को संपन्न 75वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता की विजेता थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री रही। यह खिताब जीतने वाली पहली थाई सुंदरी है। प्रतियोगिता की प्रथम रनरअप इथियोपिया की हॉसेट डेरिज एडुमासू रही। वही पोलैंड की माजा क्लाजादा द्वितीय रनरअप रही। जनरली इस तरह से देखा गया है कि
परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसे मिला? ओपल सुजाता को। अगला है 97वां एकेडमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। कई बार आयोग पिछले वर्ष का भी करंट अफेयर पूछ लेता है और वर्तमान का तो पूछता ही है। अभी 98 वाला जो एकेडमी पुरस्कार है उसकी भी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन हमें 97 भी पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह से देखा गया है कि 97 भी प्रश्न 90 मतलब 1 वर्ष पुराना करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो एक बार देख लेते हैं कौन से पुरस्कार हैं। 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर 2025 प्रदान किया। आइए देखते हैं इसकी लिस्ट को डायरेक्टली। प्रमुख पुरस्कारों का विवरण, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेन बेकर, एनोरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, फिल्म द ब्रूट लिस्ट। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि द फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए किस अभिनेता को अवार्ड दिया गया है? आपका ऑस्कर अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, फिल्म अनोरा। तो फिल्म अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेन बेकर, एड्रियन ब्रॉडी। मिकी मेडिसन को अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म आई एम नॉट रोबोट को ये फिल्म मिला है। अगला टॉपिक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट रह सकता है। 97 ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म लापता लेडीज़ थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लापता लेडीज़ ऐसा पूछा जा सकता है। 97 में ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म का चयन किया गया था? लापता लेडीज़। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी, जो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और भारतीय साहित्य की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, ने युवा लेखकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देने हेतु युवा पुरस्कार 2025 और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। आइए देखते हैं विजेताओं की सूची। यद्यपि ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम कुछ नाम पढ़ेंगे, या आप जिस क्षेत्र से संबंधित हैं आप उसके आधार पे भी इनको याद कर सकते हैं। असमिया, बंगला, बोडो। चलो अंग्रेजी देख लेते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्धा उपन्यास किसने लिखा है? अद्वैत कोठारी ने। हिंदी फिर उगना, पार्वती तिर्की। ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी में आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया है फिर उगना कविता पार्वती तिर्की को। मैथिली में मिला है बनारस आ हम कविता नेहा झा मणि को। संस्कृत में पंचभौतिक शाहोल स्वार स्वयं धीरज कुमार पांडे को मिला है। आप इन नामों को अपने हिसाब से आप जिस क्षेत्र विशेष के हैं उसके आधार पर याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए हिसाब से महत्वपूर्ण है। एक उर्दू से भी कभी कभी पूछा जाता है, उर्दू के लिए मजहरुल हक तहरीक ए आज़ादी ए हिंद, हिंद का फरामिश करदा कायद, ये मिला है नीतू नेहा रुबाब को। नीतू नेहा रुबाब उर्दू मजहरुल हक को ये पुरस्कार मिला है। अगला है लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं। स्वर सामग्री लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है।
स्थापित चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रसिद्ध उद्यमी पद्म विभूषण कुमार मंगलम बिरला को 24 अप्रैल 2025 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में प्रदान किया गया। तो हमें याद रखना है मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला जी को ये पुरस्कार मिला है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। और 2024 में ये तीसरा पुरस्कार अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया था। जीडी बिरला अवार्ड मिला है आपका सूबी जैकब जॉर्ज को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 ये देख लेते हैं एक बार। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जमीनी स्तर पर पहल की शुरुआत की है। देखिए बहुत सारे पुरस्कार है। स्वर्ण पुरस्कार, जनरली स्वर्ण पुरस्कार ही पूछा जा सकता है। आप रोहिणी ग्राम पंचायत शिरपुर तालुका धुले जिला महाराष्ट्र, स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र की है। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। इस वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा आपको अवार्ड्स वाली जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करा दी गई है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 50% जो व्यू आते हैं वो नॉन सब्सक्राइब द्वारा आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल प्रिया GS।